Hey everyone, in this video we will talk about blood and its compositions. Blood and its composition. Blood and its composition. So first thing अपने को पता होना चाहिए study of blood. Study of blood is called hematology. Study of blood is called हेमाटोलॉजी. ब्लड की स्टडी को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं. और ब्लड में अपने को पता होना चाहिए आयरन सबसे ज़्यादा होता है. आयरन को Fe करके भी लिखते हैं और ये आयरन सबसे ज़्यादा होता है ब्लड में. नेक्स्ट थिंग पता होना चाहिए कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है. कनेक्टिव टिश्यू. क्यों इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स को जोड़ता है. सभी ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. नेक्स्ट थिंग अपने को पता है कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं. स्किन की 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट है अपने पास एक्टोडर्मल. एक्टोडर्मल. सेकंड स्किन की लेयर होती है मीजोडर्मल. मीजोडर्मल. थर्ड स्किन की लेयर होती है एंडोडर्मल. एंडोडर्मल. तो ये ब्लड जो होता है स्किन की बीच वाली लेयर में मिलता है, मतलब मीजोडर्मल लेयर में ब्लड मिलता है, स्किन के बीच की लेयर में. और नेक्स्ट थिंग है कि ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन भी होता है. ब्लड को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं. ब्लड को सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्गन्स में ग्लूकोज मिनरल्स की सप्लाई करता है. ग्लूकोज मिनरल्स की सप्लाई करता है. ऑर्गन्स में ग्लूकोज मिनरल की सप्लाई ब्लड करता है, इसलिए इसको हम सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं एक बार ब्लड के कलर्स की, कि ब्लड के कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं. एक ब्लड का कलर होता है अपने पास रेड. रेड कलर का ब्लड हो सकता है. ब्लू कलर का ब्लड हो सकता है. और एक हो सकता है अपने पास व्हाइट कलर का ब्लड. व्हाइट कलर का ब्लड हो सकता है. तो रेड कलर का ब्लड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से. हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रेड कलर आता है. और ब्लू कलर किस वजह से होता है? हीमोसियानिन की वजह से. हीमोसियानिन की वजह से ब्लड का ब्लू कलर होता है. और ये होता किस में? ऑक्टोपस में. ऑक्टोप्लस में ब्लू कलर मिलता है ब्लड का. और हीमोलिम्फ की वजह से ब्लड का व्हाइट कलर होता है. व्हाइट कलर किस में होता है? मेनली कॉकरोच. कॉकरोच में व्हाइट ब्लड होता है. कॉकरोच में व्हाइट ब्लड होता है, ऑक्टोपस में ब्लू ब्लड होता है. नेक्स्ट अपने पास एक टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर. 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 ये क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used. It is an instrument which is used to measure blood. It is an instrument which is used to measure blood. ब्लड को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो है अपने पास हीमोसाइटोमीटर. नेक्स्ट एक पॉइंट है अपने पास ब्लड को लेके कि टोटल बॉडी वेट का 7% ही ब्लड होता है. टोटल बॉडी वेट का 7% ही ब्लड होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएच ब्लड का कितना होता है? पीएच ब्लड का होता है 7.4. 7.4 मीन्स 7 से ज्यादा है तो इसको आप स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं. स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं. बेसिक या तो फिर अल्कलाइन कह सकते हैं. अल्कलाइन मीन्स ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए. ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उसी बेस को हम अल्कलाइन कह देते हैं.
तो ब्लड अपने पास अल्कलाइन नेचर का होता है। फिर बात करते हैं फीमेल में 4 to 5 लीटर ब्लड होता है और मेल में 5 to 6 लीटर का ब्लड होता है। फीमेल में 4 to 5 लीटर और मेल में 5 to 6 लीटर का ब्लड होता है। और नेक्स्ट थिंग है कि ब्लड जब डोनेट करते हैं तो वो आप यूनिट्स में करते हैं। ब्लड डोनेट हम यूनिट्स में करते हैं। कैसे यूनिट? 350 से 400 ml। सो अगर किसी पर्सन का वेट 70 प्लस है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 400 ml वाली यूनिट को निकाल लेते हैं। अगर किसी पर्सन का वेट 70 से कम है तो ऐसे में हम 350 वाली यूनिट को निकाल लेते हैं। फीमेल में 10 से 14 यूनिट का ब्लड होता है। यूनिट्स में बात चल रही है, तो फीमेल में 10 से 14 यूनिट का ब्लड होता है और मेल में 14 से 17 यूनिट का ब्लड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखते हैं ब्लड की क्या क्या कंपोजिशंस हो सकती हैं। ब्लड अपने पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड ब्लड भी होता है, और एक होता है अपने पास लिक्विड ब्लड भी होता है। सॉलिड ब्लड, पूरे ब्लड में 45% सॉलिड ब्लड है, 55% लिक्विड ब्लड होता है। 45% सॉलिड ब्लड होता है, 55% लिक्विड ब्लड होता है। तो जो सॉलिड ब्लड होता है 45% और लिक्विड ब्लड है अपने पास 55%। तो सॉलिड ब्लड में कौन कौन से आते हैं? आरबीसी आती है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी भी सॉलिड ब्लड में आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। एक है प्लेटलेट्स भी अपने पास सॉलिड ब्लड में आते हैं। लिक्विड ब्लड में अपने पास प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा लिक्विड ब्लड में आता है। तो बात करते हैं पहले एक बार प्लाज्मा की, लिक्विड ब्लड की बात करते हैं, प्लाज्मा 55% है लिक्विड ब्लड का, प्लाज्मा 55% होता है। और प्लाज्मा का कलर बताएं तो ये लाइट येलो कलर का होता है। प्लाज्मा अपने पास लाइट येलो कलर का होता है। तो क्यों होता है ये लाइट येलो कलर का? एक बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है, और ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में एक बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इस प्लाज्मा का कलर जो है येलो होता है। ऐसे ही एक और चीज पता होनी चाहिए अपने को, एक है अपने पास बाइल जूस। इसका कलर होता है ग्रीन, बाइल जूस का कलर ग्रीन होता है। तो ये किस पिगमेंट की वजह से होता है? ये बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है बाइल जूस का कलर ग्रीन, और ये भी कहाँ होता है? लीवर में होता है, राइट। और स्किन का जो कलर होता है, स्किन का अगर वाइट कलर होता है, वो भी एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट की वजह से स्किन का वाइट कलर होता है। सपोज अपने को सुना होगा कि किसी को पीलिया हो गया है, तो पीलिया में पता ही है कि आई, स्किन, यूरिन सब कुछ येलो येलो सा हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर में से एक्चुअली ऐसे में लीवर डैमेज हो गया है, तो इसमें से बिलीरुबिन ज्यादा निकलने लग रहा है। लीवर डैमेज हो गया है तो ऐसे में बिलीरुबिन ज्यादा निकलने लग रहा है। तो बिलीरुबिन ज्यादा निकलने लग रहा है तो इसका मतलब कि येलो कलर ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ही आई, स्किन, यूरिन सब कुछ येलो हो जाता है, और इसी डिजीज को फिर हम पीलिया कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा।
प्लाज्मा की क्या क्या कंपोजिशंस हो सकती हैं। इसमें 90% वाटर होता है, 90% वाटर होता है, 1% ग्लूकोज और मिनरल लगा लो, 1% ग्लूकोज और मिनरल, और 9% होता है प्रोटीन, 9% प्रोटीन होता है। तो देखते हैं प्लाज्मा के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, तो पहला तो प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड की पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है। प्लाज्मा ब्लड की पीएच वैल्यू को रेगुलेट करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। जैसे अपने को पता है कि ब्लड का पीएच है 7.4, आज 7.4 में थोड़ा भी चेंज हो गया, जैसे सपोज 0.2 का ही हमने चेंज कर दिया, 7.4 में अगर हमने 0.2 का ही चेंज कर दिया, मतलब हमने पीएच इसका 7.2 कर दिया सपोज, या तो फिर 7.6 कर दिया, तो ऐसे में इंसान की डेथ भी हो सकती है। ब्लड का पीएच अगर हमने ज़रा भी चेंज कर दिया, 7.2 या 7.6 हो गया, तो ऐसे में इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो मतलब ब्लड की पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी है, और वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट प्लाज्मा का क्या फंक्शन है कि ये ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है, ब्लड सर्कुलेशन में ये काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। और देखते हैं कि ये जो अपने पास 9% इसके कंपोजिशन में, प्लाज्मा की कंपोजिशन में 9% जो प्रोटीन है लिक्विड, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें अपने पास थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। एक मिनट फिर से कि 9% प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में जो है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास। थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन इसका एक कंपोनेंट है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, और है ग्लोबुलिन। इसमें से जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन इज मेन प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन इज मेन प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। अगर ये फाइब्रिनोजन ही नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। अगर फाइब्रिनोजन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है कौन, फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन किसका कंपोनेंट है, इस प्रोटीन का कंपोनेंट है फाइब्रिनोजन। एक और चीज है अपने पास कि प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दें, मतलब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद जो बाकी के कंपोनेंट्स बचते हैं उसको हम बोलते हैं सीरम, उसको क्या बोला जाता है, सीरम। तो ये था सब प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट लिक्विड पार्ट जो था ब्लड का, उसमें हमने प्लाज्मा पढ़ा है, प्लाज्मा के फंक्शंस देखे हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड पार्ट के बारे में। तो सॉलिड पार्ट में अपने को पता है, ब्लड के सॉलिड पार्ट में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, और है अपने पास प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम ब्लड के सॉलिड पार्ट्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।